चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये AC जो है त्रिभुज में डोर की लंबाई है 20 मीटर और AB खंभे है ना, खंभे की लंबाई AB और ये धरती है जमीन जिसके साथ डोर और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें खंभे की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है और एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो पहले हम लिखेंगे माना डोर की लंबाई बराबर AC बराबर 20 मीटर खंभे की ऊंचाई बराबर AB। खंभे की ऊंचाई AB है जिसको H मान लिए, ठीक है। और कोण ACB जिसको हम लोग थीटा कहते हैं 30 डिग्री, कोण ACB जो है 30 डिग्री बन रहा है। तो 20 मीटर लंबे डोर से तना हुआ है, ठीक ना। तो खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो हम लोग एंगल के साथ समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कोण के सामने की भुजा निकालनी है लंब और कर्ण। तो हम लोग साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा है तो एंगल कितना दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री और लंब हो जाएगा 30 के सामने का भुजा AB और कर्ण हो जाएगा AC। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB मेरा H निकालना है ऊंचाई और AC क्या हो गया 20। तो यहाँ पे 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। तो अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा H गुना 1 H 10 एकम 10। इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर H माने थे H यानी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिगर बनाएंगे। मान लिया AB एक पेड़ है और C बिंदु से ये टूटकर जमीन को छूता है। तो ACD। तो AB हम पेड़ की लंबाई लिए जहां C बिंदु से पेड़ टूटकर जमीन को छूता है D बिंदु पर और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पेड़ सीधा खड़ा है तो लंबवत होती है, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो BCD एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आंधी के कारण पेड़ जो है C बिंदु से टूटकर D शिखर है उसका D से मिल जाता है, पृथ्वी को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पेड़ का शिखर यहाँ छू रहा है जमीन को और इसके पैर की दूरी यानी कि जड़ जो है 8 मीटर है। ये दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मानेंगे माना
पेड़ की ऊंचाई बराबर AB। AB पेड़ की कुल ऊंचाई है, ठीक है। माना पेड़ C बिंदु से टूटकर जमीन को D बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी C से मुड़कर जमीन को D बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए AC बराबर CD होगा। यानी ये AC ही मुड़कर या D बिंदु पर आया तो AC बराबर CD हो जाएगा, तथा पेड़ से बिंदु D की दूरी BD बराबर 8 मीटर, कोण BDC बराबर 30 डिग्री। कोण BDC जहाँ छूता है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण BDC बराबर 30 डिग्री है। तो हम लोग पहले आधार के साथ लंब निकालेंगे या फिर कर्ण निकालेंगे, तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे अगर लंब निकालेंगे तो इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो लंब हो जाएगा इसमें BC और आधार हो जाएगा BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और BC तो हमको निकालना है और BD दिया है 8, इसलिए BC बराबर हो गया √3 इंटू BC करेंगे इक्वल 8 का 8, इसलिए BC बराबर हो जाएगा 8 और ये √3 चला जाएगा नीचे। पुनः हम CD निकालेंगे, क्योंकि AC का भाग जो है CD में बदला हुआ है, तो CD निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे cos थीटा का। आधार दिया है और कर्ण निकालना है तो cos थीटा का सूत्र यूज करेंगे, आधार बटे कर्ण। तो cos 30 डिग्री, आधार कितना है, आधार है BD और कर्ण है CD। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और BD है 8 और CD नहीं है, तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो √3 CD हो जाएगा, इधर 8 गुना 16 हो जाएगा, इसलिए CD बराबर हो जाएगा 16 और ये √3 चला जाएगा नीचे, तो CD हो गया 16/√3। तो हम जानते हैं कि यही AC का भाग जो है BD में बदला है, पेड़ का शिखर, ठीक है। तो AB पेड़ की कुल ऊंचाई है, तो इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई AB कुल ऊंचाई है, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC। देखो AC और BC ये दोनों मिल करके AB होगा, तो AC का मान कितना है, अच्छा CD 16/√3 निकला, तो CD और AC दोनों बराबर था ना, CD बराबर 16/√3 आया, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर 16/√3, क्योंकि AC और CD बराबर है। तो AC का मान हो गया 16/√3 और BD कितना आया था 8/√3।
तो √3 सेम है तो √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 से भाग देंगे तो एक ही रहेगा, तो 16 प्लस 8, 16 8 24, तो 24/√3 आ गया। ठीक है, तो आंसर में ये नहीं होगा तो क्या क्या होगा, इसमें हर का परिमेयकरण किया होगा। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या बन जाता है, 24√3 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 8 24, 8 बार में कट गया तो 8√3 मीटर आंसर।